अब चलती सीरीज में आगे बढ़ते हैं। जो साधक लंबे समय से नियमित रूप से वीडियो सुनता है उसे ये प्रश्न होगा, और बहुत सहज बात भी है कि चौथे को जो विकसित करने की पद्धति है, क्योंकि एक बात तो है कि इस तीन को हम जानते हैं, चौथे को हम जानते हैं, लेकिन ये चौथा है ये हमें पता नहीं, समझे। चौथे को हम जानते तो है, हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये चौथा है। ये चौथे को भी तीन में कहीं पर इर्द गिर्द मिक्स कर देता। इस जो तीन भूमिका है ना, उनमें वो रहता है। उनका मतलब यही है कि वो उसे जानता नहीं है। शरीर को, मन को, वृत्तियों को, स्मृतियों को, बुद्धि को, भावना को, ये सब वो समझता, लेकिन जिनके माध्यम से ये सब समझा जाता है उन्हें नहीं समझता। अब देखो यहाँ पर एक शंका भी है कि भाई जब तक चौथा जागृत नहीं हुआ तब तक क्या होगा। अब समझे, एक है ज्ञान बिल्कुल ना होना। ज्ञान बिल्कुल ना होना का मतलब क्या है कि भाई कुछ पता ही नहीं। चेतनवंतता होती है, भीतर आत्मा है, परमात्मा है, परमात्मा का ही स्वरूप है ये सब, ये कुछ पता नहीं। केवल विधि के रूप में सब कुछ करते रहते हैं, और हम ये मानते हैं कि भगवान कोई अलग जगह पर रहते हैं। वास्तविक रूप में जब भी हम परमात्मा की सेवा, पूजा, भक्ति करते हैं, तब एक सहज प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इस क्यों के उत्तर में सब कुछ आ जाता है। परमात्मा की सेवा, परमात्मा की भक्ति, नाम स्मरण, जो भी नाम आप दे, जो भी क्रिया आप करते हैं भक्ति के रूप में, वो सब क्रिया का आधार इस तीनों को मठाने के लिए है। मन अति चंचल रहता है और बहिर्गामी है। इंद्रियों के साथ वो इतना घुल मिल गया है कि इन सब ने मिलकर हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। बात क्या है? बात यह है कि हम उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। जो है वो तो पहले से है ही। जो हमारे जीवन में घटित होता है वो तो होगा ही। कोई व्यक्ति का जन्म हुआ है तो बचपन होगा, युवा होगा, पौध होगा, वृद्ध होगा, वो एक घेरा है, और घेरे में जो जो हो रहा है वो तो होगा। लेकिन उस समय वो उनके साथ किस तरह से रहता है, किस तरह से बर्ताव करता है, उनकी स्थिति भीतर की कैसी हो जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी वो अत्यंत आसक्त हो जाता है, कभी वो घृणा करने लगता है, और उनके साथ केवल देखो, समझे, कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, वो स्वाभाविक है, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी चेतना को उनके साथ मिला दें, क्योंकि पता नहीं है। समझे, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, केवल समझना, केवल ये समझ जाना कि चौथा है, मेरा आत्मा ही मेरा स्वरूप है। इतना समझना बहुत कुछ अपने आप में महत्वपूर्ण है। समझे, इतना समझ जाना कि मेरे भीतर चेतनवंतता है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, और ये खोई हुई चेतना मैं रहने के लिए ये सारी विधियाँ मैं कर रहा हूँ। मैं मंदिर इसलिए जाता हूँ
मैं भगवान की मूर्त के सामने इसलिए मत्था टेक रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने उस स्वरूप तक जाना है, परमात्मा के साथ एकरूप हो जाना है। ये ध्येय, इनको जानना ज्ञान कहते हैं, इनको जानना ज्ञान कहते हैं। फिर इसी ज्ञान को पद्धति पूर्वक जानना, ये भूमिका है, समझे। कैसे जाएंगे? अब तुरंत कहेंगे मान लीजिए, मान लिया कि भाई हाँ ये हमारा ध्येय है, हम हर रोज मंत्र जाप कर रहे हैं हमारे इष्ट देवता के, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, देवी माँ हो। ओम का, कोई व्यक्ति ओम का मंत्र जाप करता है, ओम प्रणव मंत्र का, ओम नमः शिवाय। कोई भगवान कृष्ण का मंत्र जाप करते हैं, हो सकता है जो भक्ति मार्ग में कर रहे हैं। जिनको जैसा समझ में आया वैसा उसने किया, इसमें कोई ये ठीक है गलत है ऐसी बात नहीं, लेकिन सिद्धांत जो है, उनका जो एसेंस है, बेसिक नॉलेज है वेदांत का, ये होना चाहिए। अगर ये हो गया तो सारी की सारी क्रियाएं, सारी की सारी विधियाएं हमें ऊपर उठाने में काम लगेगी। और जब भी चूक हो जाए, समझे, जब भी हम कोई विधि करते हैं तब हमें अपने आप को चेक करना है, क्या हम ऊपर उठे या नहीं। आप कहेंगे नहीं ये तो केवल विधि बन गई है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो केवल जानना, अपने चौथे को जानना मतलब केवल ये समझ लेना कि हाँ चौथा है, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझे। ये कोई छोटी बात नहीं है। आत्म साक्षात्कार हो जाना, उनकी शुभ शुरुआत यहाँ से होती है। चौथे को जानना, चौथा है वो मानना। पहले तो माना, जाना, माना फिर जाना। जो जो क्रियाकलाप हम कर रहे हैं इस शरीर के, इस वृत्तियों से जो हम देख रहे हैं, वो सब ये स्मृतियों का घेरा है, वृत्तियों का घेरा है। ये केवल क्या हो रहा है, समझे, जो जो चीज़ आप देख रहे हैं, जो आवाज़ सुन रहे हैं, टेस्टिंग करते हैं, हियरिंग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब आदान प्रदान है, घेरे में आता है, उनका डिकोडिंग होता है, फिर बाहर प्रकट होता है। और जो स्मृति है, जो हमने पहले बहुत समय से ये स्टोर कर रखा है, देखो हमारा जीवन भी इसी तरह से बीतता है, इसमें कोई नवीनता नहीं। कोई व्यक्ति लंबे समय से जो समय पर सोता है उस समय उसे नींद आ जाती है, और जो समय पर वो जागता है उस समय पर उनकी आंख खुल जाती है। ये तो स्वाभाविक अनुभव। और देखो लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति ने एक ही समय पर ध्यान किया है, समझे कि भाई सुबह इतने बजे में हर रोज ध्यान करता, तो जैसे ही वो समय आएगा उसे चित्तवंतता का अनुभव भी होगा। तो ये आदत बन गई, तो ये स्मृति है। तो स्मृति में से वृत्ति में, वृत्ति में से स्मृति में, इतने में ही जीवन पूरा हो जाता है। तो ये तीन में जीवन पूरा हो जाता है। चौथे को विकसित करना है, ये हमारा ध्येय है। देखो एक बार चौथे तक पहुंच गए, एक बार आत्मा तक पहुंच गए, स्वरूप तक पहुंच गए, हमारे स्वरूप तक, फिर परमात्मा तक पहुंचना बहुत आसान है। और भक्ति भी तब ही हो पाएगी, समझे, ये भक्ति का रहस्य है। जिसने चौथे को जाना वो परमात्मा का भक्त बन गया। क्योंकि आसक्त व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता, समझे। भगवान ने 12वें अध्याय में कहा, पूरी तरह से समझ ले, भगवान ने क्या कहा,
भगवान कहते अव्यभिचारिणी भक्ति। तो जो वास्तविक भक्त बनना है, देखो जो दुखी है, जिसे कुछ चाहिए, वो भक्त हो सकते हैं। उनका मतलब ये नहीं वो नहीं भक्त हो सकते, लेकिन वो उनको पाने के लिए नहीं करते, मतलब वो उनकी जो गति है वो वहाँ नहीं होती। परमात्मा ने ये भी कहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये इसलिए भक्ति कर रहा है कि उन्हें बहुत सारा धन मिले, तो उसे धन मिलता है ना, समझे। जो दुनिया के लिए परमात्मा को भजता है, परमात्मा की भक्ति करता है, उन्हें जगत मिलता है, दुनिया मिलती है। जो मांगेंगे वो मिलेगा, ये तो स्वाभाविक बात है ना। अगर हमने ऐसा मांगा ही नहीं है तो हमें परमात्मा कैसे देंगे? भगवान हमें ये देंगे कैसे? अगर हमने ये शरीर अच्छा मांगा तो शरीर देंगे, बच्चे मांगे तो बच्चे देंगे। आज जन्म में नहीं दिए तो अगले जन्म में देंगे, आने वाले समय में देंगे। जो जो चीज़ वस्तु हम परमात्मा से मांगते हैं, उनका मतलब ये हुआ कि हमारा मन जो है, वो मन संकल्प के कारण उस चेतना को उस तरह से ढाल देगा और वो चीज़ हमें मिलेगी। आजकल आप देखते हैं वीडियो में कहा जाता है यूनिवर्स के सामने मांगे। ये क्या है? एक प्रकार की भक्ति ही है। व्यक्ति लंबे समय से सोच रहा है मन ही मन कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, इस तरह से कल्पना करता रहता है, अफर्मेशन करता रहता है, धारणाएं करता है। तो ये यही बात है। भक्त क्या करता है? भगवान के पास ये मांगता है, हे प्रभु मुझे ये दे दे, हे परमात्मा मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। तो करता है। और उनमें देखो, उनमें कोई ऐसी बात नहीं कि उनकी निंदा करनी, ये होता है, लेकिन उनका परिणाम जगत होगा। अगर किसी को अपने चौथे को जानना है, अगर किसी को ऊपर उठना है, समझे, चित्तनवंतता में रहना है, इस चक्र में से बाहर निकल कर देखना है। देखो दो बात है, या तो चक्र में से पूर्ण रूप से बाहर निकल जाना, या चक्र में से बाहर निकल कर देखना। बहुत सुंदर बात है। ये थोड़ी बात नवीन लगेगी, लेकिन यह है ऊपर उठ के उसे देखना। अब ये कैसे होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी झमेले में बहुत फंस गया है, तो व्यक्ति वहां से भागेगा, ऊपर उठेगा, भागेगा, भागता जाएगा, दूर हटेगा। फिर वो जब कोई शांत जगह पर पहुंच जाएगा ना, फिर मुड़ के वो देखेगा कि मैं कहाँ था। ऐसी बात है। तो चौथे में रहना, चौथे में जाना, किन के लिए? जिससे इस जगत में से ऊपर उठना है। क्योंकि बहुत स्वाभाविक बात है कि कोई भी एक चीज़ जो है वो हमारी पूर्ण इच्छा, सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती। कोई भी इच्छा पूरी करेंगे तुरंत दूसरी इच्छा प्रकट हो जाएगी। जब तक हमने इन पर कंट्रोल नहीं किया, हमारा माइंड, जो हमारा मन है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी स्मृतियाँ है, जो हमारा शरीर है, इन्हें जब तक हमने मोल्ड नहीं किया, इस तीनों को सहज रूप से समझा नहीं, तब तक हम उलझ जाएंगे। धन मिलेगा तो भी उलझेंगे, नहीं मिला तो भी उलझेंगे। विषय सामने आया तो इस तरह से भुगते के जीव भाव से कि उनमें आसक्त हो जाएंगे। और उनका जो संस्कार है ना, जो चौथे में नहीं है, और वो जो विषय भुगतता है, उनके जो संस्कार है वो इतने गाढ़े होते हैं, इंटेंसिटी वाले होते हैं, तीव्र होते हैं, कि वो संस्कार उसे बार बार वही विषय भुगतने के लिए मजबूर करेंगे, वहाँ ले जाएंगे। तुम ये भुगतो, पहले मैंने भुगता था, तुम ये करो, ये मुझसे नहीं हो रहा तो क्रोध उत्पन्न होगा। कभी कभी आप देखते हैं ना, आजकल
डिप्रेशन की स्थिति सामान्य हो गई, अनिद्रा की स्थिति सामान्य होती जा रही है। बहुत सारे लोग इनसे पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि केवल दुनिया पर आधार रखा, केवल जगत पर आधार रखा, केवल इस तीनों में फंसे रहे। तो पहले ये जानना है, समझे, ये जानना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चौथे को जाना, हाँ, ये आत्मा है, ये चेतनवंतता है, जिनके माध्यम से मैं ये कर रहा हूँ, और उसमें रहा जाता है, ये मानना चाहिए। कोई कोई लोग ये आशंका में रहते हैं कि क्या उनमें रहते, हाँ रहते, रहा जाता है। फिर उसे अलग अलग नाम दिया गया, साक्षी भाव में रहो, ध्यान में रहो, ध्यानस्थ रहो। कोई कोई लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा, ध्यान करना नहीं, ध्यान में रहना है। ये क्या है? ये चौथे में रहने की बात है, अपने स्वरूप में रहने की बात है, परमात्मा में रहने की बात है। भगवत भाव, भक्ति में उसे भगवत भाव कहते हैं। और चौथा ही भक्ति कर सकता है ना, क्योंकि बाकी के सब है ना, वो भक्ति करेंगे जगत के लिए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो तो हमने कहा अभी। तो समझना, फिर पूरी थियरी है उनकी, इस तीनों को किस तरह से समझे और इस तीन से किस तरह से ऊपर उठकर उस चौथे में एकरूप हो जाए। उनके लिए अलग अलग प्रकार के मार्ग है, समझे। योग में क्या कहा गया? योग कहता है कि भाई व्यक्ति चौथे में इसलिए नहीं रहता क्योंकि उनका मन विवल है, मन बेचैन है, वो वृत्तियों में गिर जाता है। कोई ना कोई एक वृत्ति में आप देखें, सुबह से लेकर शाम तक, रात को भी देखें। अगर हमें रात में अच्छी नींद नहीं आई, देखो ये भी रहस्य है, रात में स्वप्न वाली नींद आई, रात में अगर कोई व्यक्ति सोते समय बहुत सोच सोच कर सो गया, कभी कभी ऐसा होता है, दिन भर का डिप्रेशन है, दिन भर की कोई ना कोई चिंता है, कोई ना कोई सोच इतनी हम पर हावी हो गई है कि जब हम रात के समय सो जाते हैं तब भी हमारा मन चलता रहता है। हम उनका भान भूल गए, बोध हम भूल गए शरीर का, मन का, फिर भी जैसे उनमें कुछ चल रहा है, वो चलता रहे, वो बंद नहीं होगा। और उस समय हम इतने थक जाते हैं कि जैसे सुबह उठे, रात हमें शांत करने के लिए होती है, समझे। नींद क्यों होती है? नींद का मेन फंडा क्या है? हम शांत हो जाए, फिर से हम चेतनवंत हो जाए। शरीर पड़ा रहे, शरीर को तो हमने स्थिर कर दिया, शरीर हिलाते नहीं है, लेकिन मन का क्या? मन पूरे दिन इधर उधर दौड़ता रहा, स्मृतियों में, वृत्तियों में, स्मृतियों में, वृत्तियों में। ये देखो, ये जल्दी जल्दी होने लगे ना, तब व्यक्ति ज़्यादा विवश हो जाता है। स्मृति वृत्ति, स्मृति वृत्ति, और वृत्तियों में चक्राकार बनता है, वर्तुलाकार। एक ना एक वृत्ति बार बार आक्रमण कर देती है। वृत्ति अगर कांस्टेंट बहती रहे तो वो ब्रह्माकार हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। वृत्ति बार बार, ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा होता। कोई क्रोध, कोई वासना, कोई भी वृत्ति देखिए आप, बार बार अटैक करती है। तो योग ने कहा कि भाई प्रश्न यही है कि वेव्स उठी है तो वेव्स को ठीक करे। तो इसलिए यहाँ ध्यान करने के लिए कहा गया, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त में जो वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है ना, उनका निरोध करे, जो वेव्स उठी है उसे शांत करे। तो चौथा तो है, चौथा सब में अंशयुक्त है, आत्मा तो है। फिर भक्ति ने ये कहा, भक्ति वाले मार्ग ने, कि भाई देखो
ये जो है वृत्ति क्यों उत्पन्न हो रही है, सोचो। तो वृत्ति का उत्पन्न होने का कारण मुख्य आसक्ति है, जगत से आसक्ति है। तो वो ये नतीजे पर पहुंचे कि भावना जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा इंटेंसिटी वाली भाव उत्पन्न होते हैं, समझे। क्रोध का भाव, घृणा का भाव, हिंसा का भाव, चिंता का भाव, अब कोई भी भाव दे, कोई भी नाम ले, तो ये जो भाव है वो इतने प्रभावी हो जाते हैं और पूरे मन को पकड़ लेते हैं, पूरे मन पर हावी हो जाते हैं, अपने पूरे अस्तित्व को पकड़ लेते हैं। तो क्या करना चाहिए, भाव को उस चौथे में डाल देना चाहिए, उस परमात्मा में, जो परमात्मा सर्वव्यापी है, उनमें लगा देना चाहिए। तो उनकी भक्ति करनी चाहिए, मतलब उनका मुझे वो चाहिए, यही सोचना चाहिए, ताकि वो वृत्ति धीरे धीरे दोनों में मैच हो जाए, समझे, मैचिंग का काम। मन को विवल होना है, उनकी फितरत है विवल होना, उनकी टेंडेंसी है। तो उस विवलता को उस चेतनता की भक्ति में अभिरंजित कर दे, मतलब उनका चिंतन करे, वो बात है। उनका चिंतन करें। अब देखो, ज्ञान कहता है कि जो अचिंत्य है उनका चिंतन कैसे करेगी। ये तीसरा प्रश्न उत्पन्न हो गया। पहले में क्या हुआ, वृत्ति को निरोध कर दे, व्यक्ति निरोध नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही वृत्ति? वृत्ति इसलिए निरोध नहीं हो रही क्योंकि उनमें आसक्ति है। तो आसक्ति को हटाने के लिए दूसरी आसक्ति उत्पन्न करे, परमात्मा से आसक्त रहे। अब उनका चिंतन करे, ये बात हो गई, परमात्मा का चिंतन करे। तो ज्ञान ने कहा ये कैसे हो, परमात्मा तो अचिंत्य है, देह और इंद्रिय से रहित है। तब उसने एक बीच वाला रास्ता निकाला, नाम, एक छोटा सा नाम दे दे, एक छोटा सा आधार रखे नाम का। इसलिए आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा पुराणों में, और कोई कोई वक्ता जो है वो भी आपको बताएगी कि भगवान का नाम ही उनका स्वरूप है। शब्द ब्रह्म उसे कहते हैं। ये देखो, मंत्र जाप से परमात्मा की अनुभूति होती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और कोई कोई को हुई भी है, बहुत सारे लोगों को हुई। उनका कारण ये है क्योंकि एक छोटा आधार लिया गया, ज्ञान ने अनुमति दे दी कि हाँ इतना आधार ले सकते हैं, एक छोटे से नाम का आधार। पहले तो ओमकार को छुट्टी दी गई, ओम ले ले, ओम। फिर धीरे धीरे व्यक्ति ने अर्ज की कि भाई देखो थोड़ी छूटछाट और दे दो, कोई नाम थोड़ा लंबा करो। तो एक ऐसी छूट दी गई कि हाँ तुम लंबा कर सकते हो, लेकिन एक अवधि के लिए, एक अवधि के लिए। फिर तुम्हें ओम में चले जाना है, और ओम में भी एक शर्त है, ओम करते करते म तक पहुंचना है, फिर शांत हो जाना है। तो ये निराकार है। तो ये कहा गया कि मन इस तरह से संसार में रहता है, तो वहाँ से उसे पीछे हटाने के लिए एक मंत्र दे दिया जाए। दिव्य आधार हो गया। तो योग ने कहा कि भाई देखो, आप मंत्र को ला रहे हो ना, कोई बात नहीं, हमारी तकनीक साथ में ले लो,
प्राणायाम की, ये भी बहुत अच्छी है। हाँ, प्राणायाम भी अच्छा है, क्योंकि मन और प्राण दोनों दोस्त है। अगर प्राण को काबू में रखा गया, मन तो काबू में नहीं रहता। व्यक्ति कहता है मन मेरा काबू में नहीं है, तो कुछ बात नहीं, प्राण को काबू में रखो। प्राण को, आती जाती सांस को देखो, उसे देखो, वहाँ मन लगाओ। मन सूक्ष्म करने की ये सारी पद्धतियाँ है, दूसरा कुछ नहीं है। ये जो आदान प्रदान हो रहा है ना, देखो मन क्या है, वृत्ति क्या है, स्मृति क्या है, उसे एक सहज रूप से समझना हो तो ये डिकोडिंग है। बाहर से संवेदनाएं आई, हमने उसे पहचाना, वो क्या है, ये जगत बन गया। आंखों से हमने देखा, मान लीजिए किसी व्यक्ति की स्मृति चली गई, वो पागल हो गया, तो जगत को ठीक तरह से देख नहीं पाएगा, उसे कोई दुख भी नहीं होगा। स्वाभाविक बात है, उसने देखा सही, देखा, उनके मन में वो चित्र पड़ा भी, लेकिन उनका कोडिंग नहीं हुआ, उनका डिकोड नहीं हुआ। ये कोड आए बाहर से। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी, लेकिन वो भाषा हमें पता नहीं, वो क्या बोल रहा है, वो अनाप शनाप 1 घंटे से बोल रहा है, हमें कुछ पता नहीं, हम तो हंस रहे, हम राजी राजी हो रहे, हमें ये लगता है कि ये व्यक्ति कुछ अच्छा बोल रहा है। डिकोडिंग हमने नहीं किया। जैसे डिकोडिंग करेंगे, उस इम्पल्स को समझेंगे, स्मृतियों के माध्यम से जगत उत्पन्न हो जाता है कि हाँ ये है। फिर उनमें अपना रंग डाल देते हैं। जो पुराने समय में जो अच्छा था, हमें ये लग रहा था कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा, मुझे ये ही भुगतना चाहिए, तो उन पर ज़्यादा आसक्त हो जाते, उस वृत्ति बार बार उत्पन्न करने की इच्छा होती। ये बात है, वही करना है, वही करना है, वही करना है, इस सब में लागू होता है। जैसे ही वो घटना घटी, घटना घटते ही स्मृतियों में देखा, स्मृतियों में से उनके आधार पर इर्द गिर्द कोई एक घटना उस समय घटी होगी, और उस समय हमने जो किया था वो फिर से रिवाइंड होकर बाहर आ जाता है, और वही करने की इच्छा बार बार होती है। यही व्यक्ति, यही वस्तु, यही भोग, इनसे मुझे बहुत डर लग रहा है। वो भी ऐसा ही है। एक बार डर लगा था, एक बार बंदा बाहर आया था, ये जो जीव जंतु है वो बाहर आया था, मुझे उसने काट लिया था, आज मुझे डर लग रहा है। जैसे मैं देखता हूँ ना, मैं डर जाता हूँ। स्मृति और वृत्ति, स्मृति और वृत्ति, स्मृति और वृत्ति। तो उन्हें तोड़ने के लिए, उनकी आसक्ति को घटाने के लिए भक्ति में नाम का आधार दिया गया। नाम, हरि नाम स्मरण कहते हैं ना, और उस नाम को उस चेतनता से जोड़ दिया गया। समझे, नाम केवल नाम नहीं है, वो कहते हैं सभी नाम उनके स्वरूप है, सभी नाम उनके स्वरूप। लेकिन नाम लेते समय हमें उनको याद करना है, वैश्विक चेतनवंतता को, तो ही भक्ति हो सकती है। अगर उसे व्यक्ति मान लिया तो क्या होगा? व्यक्ति मानते तो व्यक्ति का जन्म होता, व्यक्ति मरती भी। कोई व्यक्ति मान ले परमात्मा को तो क्या होगा? व्यक्ति का जन्म होगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमारे सभी प्रकार के पुराणों में ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कही गई है। देखो, भागवत महापुराण है, उनके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। भगवान की भक्ति क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। उसमें चतुश्लोकी भागवत है, एक बार पढ़ लेना। चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक का भागवत। उसमें परमात्मा सब कुछ कह देते हैं कि मैं किस तरह से अव्यक्त हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं।
और जो अव्यक्त होता है ना, उनका आकार नहीं होता। आकार हो तो व्यक्त हो जाता है। जैसे हमने आकार माना, वो व्यक्त हो गया। और जो आकार वाला है वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम में, इस घटना चक्र में उसे पड़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए भगवान कहते हैं ना, मैंने अलग अलग प्रकार के जन्म लिए, माया से लिए। उसमें जो शुद्ध चैतन्य था वो जागृत था, इतनी सी बात है। वो पांचवी छठी चौथी नहीं, छठी सातवीं भूमिका में थे। हम तो चौथे में जाने की बात केवल कर रहे हैं। परमात्मा है वो सातवीं भूमिका में थे। जो सातवीं भूमिका में है ना, वो देव है, परमात्मा स्वयं है। सातवीं भूमिका में क्या होता है कि वो इस शरीरधारी होते हुए भी उस चेतनवंतता से समरूप है। इसलिए भगवान ने विश्वरूप दर्शन कराया। सातवीं भूमिका में हो सकता है, चौथी में हम ऊपर उठ सकते हैं। चौथे तक पहुंचे तो भी बहुत अच्छा है। तीन को मठारना पड़ेगा। सुव्यवस्थित जीवन उनकी पहली चाबी है, समझे। सुव्यवस्थित जीवन, वर्तमान को ध्यान दे। हमारा जीवन आज कैसा है? नियमितता उनका दूसरा पहलू है। मन को व्यग्र ना होने दे, इतना चंचल ना होने दे, ये उनका तीसरा रूप है। प्राणायाम चौथा है, समझे। साधना करना पांचवा। निरंतर उस चौथे में रहे। जब भी समय मिले एकदम शांत हो जाए। देखो, जितने प्रयास कम करोगे उतना ऊपर ज़्यादा उठोगे, ये बात है। प्रयास ज़्यादा किए, नीचे ज़्यादा जाओगे। कम प्रयास, शांत रहो। मंत्र भी छोटा सा होना। मान लीजिए आप राम को मानते हैं, कृष्ण, ओम कृष्ण ओम कृष्ण ओम। कुछ हद तक ये स्मरण होना चाहिए, फिर शांत हो जाना चाहिए। विज्ञान भैरव तंत्र में यही बात कही गई। दूसरे अलग अलग प्रकार के विवर्त को हटाने के लिए, जो इधर उधर की वृत्ति है, उन्हें हटाने के लिए एक आधार लिया गया। फिर उस आधार को भी शांत कर दिया गया। मंत्र जाप कभी भी इस तरह से ना करें कि मंत्र जाप ही करते रहे। मंत्र जाप में 3 पद्धति होनी चाहिए। एक पद्धति क्या है? पहले जो अन्य सोच उभर कर आती है, वहां से मन को मंत्र जाप में ले आए, ये एक स्टेप हो गया। फिर मंत्र जाप में एकाग्र होना, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा आया है, इस मंत्र जाप को भूल जाए। ये 3 स्टेप एक साथ होने चाहिए। कैसे? समझे। मान लीजिए ओम का मंत्र हम लेते, ओम, तो अब आप ओम में ध्यान दें। ओम, ओम मंत्र, ओम मंत्र बहुत छोटा रखना चाहिए। फिर जो जो सोच उत्पन्न हो रही है उनका साक्षी हो, मतलब उनमें ना जाए, ओम में रहे। ओम 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 ओम। ओम को भी भूल जाना। तीसरे स्टेज में, ये 3 स्टेज हर रोज होने चाहिए। अगर तीसरे में रह पाए, समझे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरे स्टेज में रह पाए तो पहले 2 स्टेज ना करें। अगर तीसरे में रहने की आदत बन गई, आप एकदम जैसे ही बैठे, आप अगर निराकार परमात्मा में लीन हो गए, तो 2 को करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका मतलब ये नहीं कि हम तीसरे में रहने लगे,
हम इतने ऊपर उठ गए फिर भी हमें 2 करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसमें रहे चेतनवंतता में। उस समय हाँ एक बात है, अगर डिस्टर्ब हो गए फिर से तो फिर से वही क्रिया, पहले मंत्र जाप जपे, फिर उस मंत्र जाप में एकाग्र होना है, फिर निरुद्ध चित्त करना है। बस यही एसेंस है भक्ति का, ज्ञान का। यहाँ तीनों एक हो जाते हैं, ज्ञान, भक्ति और योग। तीन को करना है, उनमें एकाग्र होना। देखो 3 को करना है, दूसरे को हटाकर वहाँ ले जाना है मन को, अपने अस्तित्व को, फिर उस अस्तित्व को ही भूल जाना है। ये घेरे को, अहम भाव को शून्य बना देना है और चित्तवंतता में लीन। तब चौथा कब जागने लगा पता नहीं चलेगा। और जब जब चौथा जागने लगेगा ना, लंबे समय के बाद आप इस पूरे घेरे को जब समझने लगोगे तब 5वां जागृत हो जाता है। ये तो बहुत आगे की बात है।